गैर मुल्की खवातीन के केस में 4 अहम किरदारों की गिरफ्तारी के बाद अहम पेशरफ सामने आई है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा 2 लड़कियों की बाजियाबी के लिए सेफ सिटी पर कॉल आई। तहकीकात में सेफ सिटी कैमरों, मोबाइल डेटा और फील्ड ऑपरेशन से मदद ली गई। 26 जून को दोनों लड़कियां इस्लामाबाद पहुंची थी। 29 जून को लड़कियां इस्लामाबाद से लाहौर आई। 1 जुलाई को गैर मुल्की लड़कियों के अगवा की कॉल मौसूल हुई। गाड़ी कहां से गुजरी उसका तमाम रिकॉर्ड ट्रेस किया गया। लड़कियों की बाजियाबी के लिए सरगोदा में छापा मारा गया। वाक़े के दौरान खवातीन गाड़ी से उतरकर महफूज तरीके से दुकान में पहुंच गई। ASP और ट्रैफिक एहलकार ने मौका पर पहुंचकर खवातीन की शिनाख्त और तस्दीक की। केस में किसी भी किस्म के कानूनी खिलाफ से बचने के लिए मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे किए गए। लाहौर डिफेंस में गैर मुल्की खवातीन के साथ ज्यादती और तशद्दुद का केस। FIR में नामजद मुलसिन बॉस का किरदार सामने आ गया। बॉस का नाम वहीद उकाड़ा का रिहायशी है। वहीद उर्फ बॉस आवारा और बदमाश लड़का है। बॉस को रजा डार ने गैर मुल्की खवातीन को डराने धमकाने के लिए बुलाया था। बॉस और गनमैन ने गैर मुल्की खवातीन को जान से मारने की धमकियां दी और तशद्दुद का निशाना बनाया। वहीद के सिक्योरिटी गार्ड ने गैर मुल्की खातून को ज्यादती का निशाना भी बनाया। वहीद उर्फ बॉस और 2 गनमैन को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार कर लिया था। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद समेत लाखों अफराद की शिरकत। तरीक़त अमेज़ मनाज़िर। सदर मसूद पेशवान समेत हुकूमती अहदेदार भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। आला अहदेदार धाड़े मारकर रोते हो रहे। शहीद रहबर आला के साथ उनकी बेटी, बहू और पोती की नमाज जनाजा भी अदा। आयतुल्लाह जाफर सुबहानी शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर का जस्से खाक की कुम, नजफ और करबला में ले जाया जाएगा। शहीद को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुश्किलात नहीं झुका सकती, रहबर शहीद का मिशन जारी रहेगा। ईरानी सदर का एक्स पर पैगाम। कहा ईरानी अजीम कौम है, जिस मकसद के लिए रहबर शहीद ने जद्दोजहद की, कौम उस परचम को कभी गिरने नहीं देगी। ईरानी कौम मुश्किलात और दुख के बावजूद हिम्मत और उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगी। आलमी बरादरी इसराइल को खित्ते के मुतअद्दिद ममालिक पर हमलों और मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम पैदा करने से रोकने में नाकाम रही। ईरान की नई क़यादत पर इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद को मजबूत बनाने और मुस्लिम ममालिक के दरमियान यकजहती को फ़रोग़ देने की भारी जिम्मेदारी है। ईरान खित्ते में ताउन, इत्तेहाद और बाहमी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अली खामनाई के सफर आखिरत में अवाम को रोता देकर हैरान हूँ। समझता था ईरानी उनसे नफरत करते हैं। सदर ट्रंप की एक्सिस से गुफ्तगू। कहा चाहते तो खामनाई के जनाजे में मौजूद तमाम अफराद को निशाना बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि इस सूरत में मुज़ाकरात के लिए कोई फरीक बाकी नहीं रहेगा। वाशिंगटन में यौम आज़ादी तकरीब से खिताब सदर ट्रंप ने कहा ईरान हमारा एहतराम करता रहा तो कोई मुश्किलें तनाज़ा नहीं होगा। अमेरिका अजीम है और हमेशा अजीम रहेगा। रास्ता खुला रहने के लिए हमला नहीं किया। अमेरिका आज दुनिया भर में उम्मीद की किरण है। हम अपने मुल्क में कम्युनिस्टों का वजूद नहीं चाहते। अमेरिकी फौज आज मजबूत और ताकतवर है। दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए 16 रुकनी टेस्ट टीम का ऐलान। शान मसूद की छुट्टी। बाबर आजम कप्तान मुकर्रर। आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान उवैस और इमामुल हक टीम में शामिल। खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, साजिद खान, मोहम्मद अली और मोहम्मद रिजवान भी टीम का हिस्सा। उवैस जफर, गाजी गौरी, सलमान अली आगा, शान मसूद, उबैद शाह भी शामिल। सऊद शकील की दौरा इंग्लैंड में शिरकत। फिटनेस से मशहूर। शाहीन अफरीदी, नोमान अली और हसन अली को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया। हमें रेड बॉल में मसाइल का सामना है। शान मसूद की क़यादत में इस तरह नतायज नहीं आ रहे जिस तरह की तवक्को थी। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बाबर आजम ने कप्तानी के लिए कोई शराइत नहीं रखी। वो 2 से 3 साल टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे। कोई भी क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी ये नहीं चाहेगी कि कप्तान एक सीरीज़ के लिए हो। तसलसल के साथ मौका मिलना चाहिए। फास्ट बॉलर्स की स्पीड हमारे लिए फिक्रमंदी की बात है। सऊद शकील की फिटनेस पर टाइम लगेगा। मिसबाह हक का कहना था कि बाबर आजम ने PSL में साबित किया उसकी अहमियत तीनों फॉर्मेट में है। बाबर को तमाम फॉर्मेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी को फर्स्ट क्लास खेलने की ज़रूरत है। दोनों खिलाड़ी रेड बॉल से आउट नहीं हुए। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की ओपन एक्सप्रेस में हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू। बलूचिस्तान के हवाले से गुमराहकुन बयानिया ज़मी बोस। ओपन एक्सप्रेस में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र NGOs के नुमाइंदे और नाक़दीन भी शरीक हुए। शुरका की तादाद 16,000 से भी तजावुज़ कर गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नेशनलिस्ट के एहसास से महरूमी और लापता अफराद की गुमराहकुन बयानियों को मौसर अंदाज में हक़ाइक़ मुनाफी साबित किया। कहा बलूचिस्तान में यूथ इंगेजमेंट प्लान के तहत मुतादिद मनसूबों पर काम जारी है। बलोच यकजहती कमेटी ने लापता अफराद और अवामी हुकूक़ की आड़ में अवाम को तशद्दुद पर उकसाने की मज़मूम कोशिश की।
पहली बार पेंशन रिफॉर्म्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी, गैर ज़रूरी अखराजात में कमी और कई महकमों में जाम इस्लाहात की। बलूचिस्तान में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए एजुकेशन इंडोरमेंट फ़ंड और स्कॉलरशिप्स की मद में खसूसी फ़ंड्स मुख्तस किए गए। स्कूल, कॉलेजेस, जामियात और सेहत के मराकज़ में तेज़ रफ्तार इंटरनेट की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गए। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी मुसाफिरों में घुल मिल गए, सेल्फियां भी बनवाई। इस्लामाबाद के इलाके संजानी और शाह लदिता में सीडीए अराजी पर कब्जा करने की कोशिश। शाह लदिता में गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। 14 अफराद गिरफ्तार। गफलत बरतने पर संजानी का नंबरदार फारिग। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात रोकने में नाकाम तमाम अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरियों से अपील है कि बगैर एनओसी किसी भी किस्म की तामीरात से गुरेज करें। कराची के इलाके कुरंगी में डकैती के दौरान शहरी के इलाके पुलिस का कहना है मकतूल वाकया के वक्त मोबाइल फोन पर बात करते हुए पैदल गुजर रहा था। मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजमान ने निशाना बनाया। एन शाहिदीन के मुताबिक मुलजमान ने बातचीत की और फिर उस पर फायरिंग कर दी। मकतूल की शनाख्त न हो सकी। लाड़काना में पुलिस जनरल स्टोर में घुस गए मैनेजर पर तशद्दुद। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस एहलकारों को स्टोर में दाखिल होते देखा जा सकता है। स्टोर मालिक का कहना है कि पुलिस मैनेजर को साथ ले गई है। पुलिस के मुताबिक मैनेजर को लेन देन के तनाज़ा पर हिरासत में लिया गया। बलूचिस्तान के इलाके कला अब्दुल्ला में खानदानी दुश्मनी पर गोलियां चल गई। 4 अफराद कत्ल, 1 शख्स जख्मी। मुश्तिल लवाकिन लाशें कोयटा चमन शाहरा पर कर एहतजाज। दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सिंध के इलाके कनकोट में गाड़ी नहर में गिर गई। 4 बच्चे डूब गए। 2 जाँ बाग, 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। एन शाहिदीन के मुताबिक हादसे में ड्राइवर महफूज रहा। मुकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत रेस्क्यू कार्रवाई में हिस्सा लिया। ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को नहर से बाहर निकालने की कोशिश।